नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक आप दर्शकों ने यह देखा कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी हर पार्टियों को तोड़ रही थी। हर पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग अपने अपने दल छोड़ करके आ रहे थे। पवन खेड़ा ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है और इस वक्त कर्नाटक के राज्यसभा सांसद कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि देश में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि देश में कौवे बहुत कम नजर आ रहे हैं। कौवे जानते हैं ना कितना चालाक होते हैं, लेकिन कौवे करते क्या है ये अभी आप दर्शक जानते हैं। उन्होंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कौवे आजकल बहुत कम दिख रहे हैं। सब कौवे भाजपा के वॉशिंग मशीन में जा करके हंस बन करके निकल गए। सब सफेद कुर्तों में दिखने लगे। उस वक्त तो बात यह समझ के आई कि जिन पार्टी विपक्षी पार्टियों के अंदर नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे थे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वह नेता टूट करके भाजपा में चले गए। जो भ्रष्ट थे, जिसको भ्रष्ट बताती थी भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा कहती, उन सभी को भाजपा में शामिल कर लिया। भाजपा में शामिल कर लिया तो सब हंस बन गए कौवे से। लेकिन उन लोगों को तो भाजपा ने हंस बना लिया, अपने पार्टी में शामिल उन नेताओं को कर लिया, लेकिन भाजपा से टूट के कहीं चले जाए, यह आपने सुना 14 के बाद से। अभी तक भाजपा क्रॉस वोटिंग करा लेती थी, कांग्रेस के लोगों को अपने में डलवा देती, नहीं डालते थे तो रद्द कर देती थी। वैसे कांग्रेसी भाजपा को वोट नहीं देता, भले अपना वोट रद्द करा दे, लेकिन वोट देता नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 12 विधायक, 12 एमएलए कांग्रेस को वोट कर दिया एमएलसी चुनाव। और यह चाणक्य नीति डीके शिव कुमार, जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का, उन्होंने किया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तलब किया है बड़े बड़े नेताओं को कर्नाटक से, लेकिन बात यह नहीं है, यह तो एक कारण और मुद्दा रह गया। लेकिन इन 12 को और इनके साथ 4 और मिल जाए, 16 हो जाए, और वह कांग्रेस में शामिल होने की बात चलने लगे, कांग्रेस के साथ आ जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या है? इसका मतलब मोदी का विरोध शुरू हो गया। साफ मतलब है कि विरोध शुरू हो गया है। मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते, इसीलिए कांग्रेस को वोट दिए। नहीं तो क्यों दिए कांग्रेस को? आप कारण बताइए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को डरा धमका करके वोट ले लेती है या पार्टी तोड़ लेती है। कांग्रेस तो नहीं डरा धमका सकती, उसके पास तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं है, तो फिर वह क्यों आए? इसका मतलब हुआ भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं। अब यह बात नई नहीं है, यह बात दूर तलक जा रही है कि मोदी का साथ छोड़ते हुए नेता अब नजर आने लगे हैं। क्योंकि हम 2 मुद्दों पर ध्यान दें, 2 पॉइंट्स पर हम ध्यान दें और नजर मारें कि मुरली मनोहर जोशी और सुब्रमण्यम स्वामी, चाहे यशवंत सिन्हा, चाहे नितिन गडकरी, आज भले मोदी के साथ हैं, लेकिन बीच बीच में नितिन गडकरी का क्या बयान आता है? क्या वह मोदी के पक्ष में होता है? मोदी के विरोध में होता है वह। यानी कि विरोध शुरू हो चुका है, शुरू राग अलापा इन लोगों ने, मुरली मनोहर जोशी ने उससे थोड़ा जोर दिया, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसे पूरा बल दिया, और यशवंत सिन्हा ने पूरा काला चिट्ठा उधेड़ दिया कि इस व्यक्ति का तो कुछ न कुछ दुखती नस ट्रंप के हाथ में है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि
अगर इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाया गया, मोदी को, तो फिर यह देश गुलाम बना देगा। ब्लैकमेल हो रहा है। और मुरली मनोहर जोशी ने कह दिया इसकी सारी व्यवस्थाएं हवा हवाई हैं, कोई दम नहीं है, झूठी खबरें प्लांट कराई जाती है और व्यवस्था पूरी तरफ से क्लैप्स कर गई है, और वह हकीकत होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर यह 14 में देखा गया कि कांग्रेस से निकल के लोग भाजपा में जाने लगे, लेकिन अब भाजपा के वह नेता जो भाजपाई है, दूसरे दल से आए हुए नहीं, कांग्रेस से गए हुए भाजपा में, वह नहीं, जो भाजपा के हैं, दर बदल वाले नहीं, जो भाजपा वाले हैं, वह अगर कांग्रेस में आने की चेष्टा करने लगे, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि नेतृत्व सही नहीं है। इसके दो कारण हैं जो आप दर्शकों में बताना चाहूंगा। कर्नाटक के एक दलित नेता ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार ने शपथ ले लिया और उसे नजरअंदाज किया गया, तो फिर उस नेता ने आधिकारिक बयान पहली बार दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलितों का इस्तेमाल करना जानती है वोट लेने के लिए, बाकी सम्मान नहीं देती। या क्यों उन्होंने बोला था? क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। अब ऐसे नेता वहां से कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं देता। दूसरी तरफ तमिलनाडु में थोड़ा सा चलिए ध्यान दीजिए। तमिलनाडु के अंदर जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष वहां के अन्नामलाई, उन्होंने इस्तीफा देकर के साइड हो गए, कहे कि यह इस पार्टी के अंदर किसी की सुनी नहीं जाती, सिर्फ अपनी थोपी जाती है और यह सिर्फ सत्ता की तरफ भागती है, देश के मुद्दों से इसको कोई मतलब नहीं आता। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आधिकारिक तौर पर यह कह करके पार्टी छोड़ी गई है। तो ऐसे में देवी गौड़ा जो है, उनकी पार्टी का जनाधार कर्नाटक के अंदर खत्म हो रहा है पूरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी मोदी की वजह से अब बैकफुट पर आ रही है। वहां पर आरएसएस को लेकर के जो कर्नाटक सरकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा या पेपर दिखाना पड़ेगा अगर है तो, और हिसाब भी देने पड़ेंगे आपको, ऐसे चलेगा नहीं, बगैर डॉक्यूमेंट के आप संस्था नहीं चला सकते। साफ खुली, और यह बगावत बहुत ज्यादा छिड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, वह अब असमंजस वाली परिस्थिति, क्योंकि मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव होते हैं और चुनाव के वक्त हवा हवाई करते हैं, मोदी की वजह से उनका विरोध उनके क्षेत्रों में होने लगा है। अब ऐसे में वह कैसे रहे? ऐसा रहता अगर कि सत्ता 5 साल बाद में बदली है हमेशा कर्नाटक के अंदर काफी सालों से, और राजीव गांधी के टाइम के बाद, कार्यकाल के बाद पहली बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सत्ता आई है, नहीं तो 90 के दशक से किसी की भी सत्ता नहीं रही पूर्व बहुमत की, सब मिली जुली रहा। तब देवी गौड़ा की पार्टी नीतीश कुमार की जैसे ट्रम्प कार्ड खेलती थी, इधर गई तो सरकार, उधर गई तो सरकार, तो सीएम की कुर्सी खींच लेते थे। भारतीय जनता पार्टी ने यह परंपरा खत्म करी, पहले कांग्रेस से तोड़ी, सीएम बना दी, फिर हटा करके खुद सीएम बन गई और फिर चुनाव हार गई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ गई। 40% पे सीएम का नारा लगा, 40% कमीशन खुलेआम सरकार ले रही थी। तब कांग्रेस की सरकार आई और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी काम की। अब डीके शिव कुमार ने अगर भाजपा के लोगों को अपने तरफ खींच लिया है, वोट डलवा लिया है और खुलेआम दिया है, यह भी नहीं कि
वोट रद्द हो गया या वो गायब हो गए, ना ना ना, क्रॉस वोटिंग हुआ है, बीजेपी से कांग्रेस में वोटिंग हुआ है, खुलेआम वोटिंग हुआ है। इसका मतलब हुआ अब बगावत कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिए। अब ऐसे में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के चाणक्य डीके शिव कुमार ने ऑपरेशन कर दिया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर से नहीं टूट रही थी। अब इसका संदेश जो है यह साफ है कि मोदी के दिन अब लग गए हैं और मोदी का साथ छोड़ने की बहुत लोगों की तैयारी है और कांग्रेस के साथ जाने के लिए। अब दो चीजें और है कि राहुल गांधी के एक बयान पर हमें नजर मारनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हमारे संपर्क में, कि वह सहमत नहीं है मोदी से, लेकिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का ऐसा डंडा है कि उन्हें वह वहां पर पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अब टूटने जा रही है? अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा और मुझे लगता नहीं कि केंद्र में भाजपा टूटेगी अभी, क्योंकि ईडी सीबीआई का जब तक डंडा रहेगा तब तक कोई भी टूट नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के, खास करके केंद्र का। सांसदों में अलग अलग राज्यों में विधायक जो मर्जी वो कर ले, लेकिन सांसदों में अभी भी शायद इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि दूसरों को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अगर मोदी जिस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं सभी दलों को, टीएमसी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे को तोड़ रहे, फिर से शरद पवार को तोड़ने की कोशिश, अखिलेश यादव को तोड़ने की कोशिश, और डीएमके से बात चल रही है। डीएमके से दो बात चल रही है, या तो आप डिलिमिटेशन बिल का हमारा समर्थन कर दो, या तो आप उस दिन एब्सेंट हो जाओ, अपने सांसदों को भेजो ही मत वोटिंग में, वोटिंग के टाइम में गायब हो जाओ, एब्सेंट, डिलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा। लेकिन डीएमके तैयार नहीं है इसके लिए, साफ कर रही है कि मैं तो इसमें साथ नहीं दूंगा आपका। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का खेल बिगड़ रहा है। अगर डिलिमिटेशन बिल पास हो गया तो मोदी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, और डिलिमिटेशन बिल फेल हो गया तो मोदी को सत्ता में कोई रख नहीं सकता, मोदी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मोदी और शाह तैयारी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की भी तैयारी पीठ पीछे चल रही है। क्योंकि अगर अमित शाह को नहीं बनाया, क्योंकि 27 में राष्ट्रपति चुनाव है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अगर पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा तभी अमित शाह को वह प्रधानमंत्री बना पाएंगे, अन्यथा जो सहयोगी दल हैं अमित शाह पर प्रधानमंत्री के लिए मुहर नहीं लगाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वह समर्थन नहीं देंगे। इसके लिए मोदी के पास इतने वोट चाहिए कि वह प्रधानमंत्री बना सके, कोई भी सहयोगी दल चू न कर सके। इसके लिए 272 के आंकड़े को भी उनको पूरा करना है और पार करना है। पूरा होगा या नहीं होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी जो 240 भारतीय जनता पार्टी है और 240 है तो 20 तो जो टूटे तो एनसीपीआई में शामिल कर दिए, मानिए 20 को लिया लेंगे, अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे तो 260 हुए। लेकिन उसमें कई मुस्लिम हैं, मुस्लिम को यह शामिल नहीं करेंगे। मुस्लिम को नहीं शामिल करेंगे तो भी 20 टूट करके दूसरे दल में अगर शामिल हो गए तो उसमें से फिर 2/3 तोड़ लेंगे तो बढ़ जाएगी। तो आप 3 को छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 15 आ गए, 55 हो गए। उद्धव ठाकरे के 6 जो तोड़े जा रहे हैं तो 55 और 6 61 हो गए। शरद पवार के 100% तोड़े ही जाएंगे 6, 61 और 6 67 हो गए, 267 हो गए भारतीय जनता पार्टी के।
एकनाथ शिंदे भी तो टूट सकते हैं। जब वो अपने घर को लूट रहे हैं तो खुद भी तो लूटे जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। धोखेबाज को धोखा ही तो मिलता है। जो अगर फसल आपने कांटे बोए हैं तो आपको कांटे ही काटने पड़ेंगे। फसल, गेहूं और धान नहीं काट सकते आप। तो नंबर सबका आएगा। लेकिन इसे इस नजरिए से भी देखिए कि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शायद इस वक्त मोदी का विनाश आना है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक लाइन से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि एनडीए गठबंधन में भी टूट पड़ सकती है, जिसकी सुगबुगाहटें तेज है। लेकिन हम अभी सिर्फ बीजेपी की बात करेंगे। इस वक्त नाराजगी गठबंधन की छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर जो पनप गई, नरेंद्र मोदी के वजह से आरएसएस जो शिकंजे में और चक्रव्यूह में फंस गया है डॉक्यूमेंट्स दिखाने का, नरेंद्र मोदी ने ही उसका शुरुआत किया एनजीओ बताकर के। वह भी दिल्ली के लाल किले से, जो ऑन रिकॉर्ड हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है, लेकिन देश को गुलाम बनाए रखने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। यह भी साबित करा दिया। एक भी व्यक्ति देश की आजादी की लड़ाई में नहीं गया और जेल नहीं गया है। वह अंग्रेजों के साथ रहे और अंग्रेजों ने बकायदा इसका लेटर दिया है, गवर्नमेंट के पास है। उस लेटर का जिक्र हमने कई बार आप दर्शकों से किया। लेटर हमने अपने शो में प्रेजेंट भी आप दर्शकों के सामने किया। तो उस आरएसएस का काला चिट्ठा देश के सामने आ जा रहा है बार बार कि आजादी की लड़ाई में कोई हाथ नहीं है उसका, देश में ऐसा कोई योगदान नहीं है। हमारे तिरंगे को उसने स्वीकार नहीं किया आजादी के बाद। उसके ऊपर 3 बार बैंड लग चुका है, 3 बार बैंड लग चुका है और अब चौथी बार उसका नंबर कर्नाटक सरकार ने लगा दिया। अब तो कर्नाटक सरकार अड़ गई है कि भैया आप एनजीओ हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एनजीओ हो, तो आप डॉक्यूमेंट दिखाओ। और प्रियंक खड़गे ने कहा कि मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, होम मिनिस्टर कर्नाटक का हूं और मैंने आधिकारिक तौर पर दिया लेटर कि आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपको दिखाना पड़ेगा, आप कट के इधर उधर नहीं जा सकते। इतना बड़ा एनजीओ है आपका, इतने सारे दफ्तर है, लाखों करोड़ों का आप क्या नाम है कि टर्नओवर है आपका, लाखों आपके कार्यकर्ता हैं, आप राजनीतिक दल हो क्या हो, आप उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ। नहीं है डॉक्यूमेंट तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। लेकिन कल तो एक और बात आ गई कि अगर आपने नहीं दिखाया तो हम पूरा बैंड करेंगे। बातें यहां तक पहुंच गई। अब जब नरेंद्र मोदी के वजह से 100 साल होने के बाद आरएसएस को अब यह दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसका संगठन अगर एक राज्य में बैंड हुआ या उस राज्य के, या तो उस राज्य में छोड़ दे तो उस क्षेत्र कर्नाटक क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएंगे, फिर दूसरे राज्य में अपना करते रहे। तो एक राज्य में अगर बैंड हुआ इस पर तो तेलंगाना में भी होगा, फिर केरल में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा। जहां इनकी सरकार नहीं होगी दूसरे का सरकार होगा, वहां भी होगा। तब तो यह शुरुआत हो जाएगी। यह किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से। अब नरेंद्र मोदी यहां पर आकर के बुरी तरह से फंस गए। इसीलिए कहते हैं ना अति बोलता, ना अति चुप, ना अति करता, ना अति धूप। ज्यादा बोलना बेहतर नहीं होता है, और ज्यादा चुप भी रह जाओगे तो लोग कहेंगे गूंगा है। ज्यादा करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब बिल्कुल बैठ जाओगे तो आपको कामचोर कहेंगे लोग। यानी कि लिमिट में रहना सही होता है। वह लिमिट नरेंद्र मोदी ने खो दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने देश में ही यह पाखंड
करते हैं और तानाशाही दिखाते हैं। बाकी दूसरी जगह तो गीदड़ बन जाते हैं, फिर पर्ची लेकर के मुंह बना लेते हैं 6 महीने के बच्चे जैसा। तो अब पार्टी के अंदर सुगबुगाहट वरिष्ठ नेताओं द्वारा निकलने लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, जो सब बहुत बड़े अर्थशास्त्री है इस देश के, जब तेलंगाना आंध्र एक था तो चंद्रबाबू नायडू के सचिव भी रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं। वह कहते हैं, परकला प्रभाकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, कि इस सरकार के सारे आंकड़े झूठे हैं और यह फर्जी है। हकीकत कुछ और है जो देश से छिपाया जा रहा है, और चुनाव 100% चोरी हो रहा है। कई सारी थ्योरियां उसकी दी उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनके ऊपर हमला करें, वित्त मंत्री को हटाए, फिर हटा देंगे? नहीं हटाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी को क्या यह कह दे कि भारतीय जनता पार्टी से आपको निकाला जाता है? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अब आरएसएस के सवालों का जवाब दे, आरएसएस इनके ऊपर हमला और होना चाहते। नितिन गडकरी इनको बार बार धोखेबाज क्या क्या कह चुके हैं, इनके सरकार में मंत्री बने हुए हैं लगातार। नितिन गडकरी को निकाल सके क्या? क्योंकि आरएसएस का 48 सांसद इस सरकार में है, और नरेंद्र मोदी का इस समय प्लान क्या है? वह आरएसएस के 48 सांसद भी अगर निकल जाए, साथ छोड़ दे, तो भी सरकार उनकी कायम रहे। इसलिए विपक्षी दलों के सभी दलों को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, सबके शामिल होने की संभावनाएं ही नहीं। लोग अब तो कहने लगे हैं कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग सब शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी इस सरकार के अंदर, वह इनके लिए धन उगाही करती है, डंडा बजाती है, चंदा वसूलती है, तो उसमें से अपने लिए भी उगाती है। इस तरह की चर्चाएं कई बार आई, और कई बार कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर 5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए वसूलते हैं तो 1 करोड़ अपने लिए, कि 1 करोड़ हमारे लिए चाहिए। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यह आरोप कांग्रेस का है। और अगर यह नहीं होता, अगर नहीं होता तो 2 लाख से अधिक लघु उद्योग कंपनियां बंद नहीं होती। 2 लाख से अधिक एमएसएमई लघु उद्योग कंपनियां बंद क्यों हुई? किसी से चंदा, किसी से कुछ वसूला गया। भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी कैसे बन गई? आरएसएस वाले, जो साइकिल सही नहीं रहती थी, जिनकी बार बार पंचर हो जाता था, बीएमडब्ल्यू कार से और फर्स्ट क्लास में कैसे चल रहे हैं? कहां से आए पैसे? तो प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को कटघरे में डाल दिया, और आरएसएस इसका गुनाहगार मोदी को मानता है। तो समस्या तो बड़ी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग यह तो जान गए, नेता चाहे राज्य में हो चाहे कहीं हो, कि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का यह हाल कर दिया है कि जिस दिन, जब तक मोदी है तब तक तो ठीक है, खा लो मलाई, बाद में छाछ भी पीने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भाजपा से इतना घृण करने लगेंगे लोग कि भाजपा के नाम पर एक वोट भी नहीं मिलेगा। और सेम परिस्थितियां जनसंघ की भी ऐसी ही हालत थे। जनसंघ के नाम से नफरत हो गया था लोगों को, बार बार हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो 1980 में जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी रखा गया, और अब भारतीय जनता पार्टी क्या नाम बदलेंगे आप? उस वक्त तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी मिल गए आपको, कि जिन्होंने एक सिद्धांत पर पार्टी को लेकर चला और सत्ता तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने पार्टी को थोड़ी बनाया या पार्टी को मजबूत थोड़ी किया। और नरेंद्र मोदी का यह हाल है, खुद तो जाऊंगा सनम, साथ हाथ के पगहे भी लेकर के जाऊंगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है,
इस हालात में ला करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया और आरएसएस के ऊपर हजारों सवाल खड़े कर दिया और फंसा दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यह तो समझने लगे हैं कि अस्तित्व तो नहीं बचा, आगे आकर के एक बार सत्ता गई तो समस्याएं बहुत आने वाली हैं, तो इससे अच्छा पाला बदल लो। हो सकता है कि 12 विधायकों ने जो कांग्रेस को वोट कर दिया, कांग्रेस के साथ आकर के खड़ा हो गए और 4 को और सुना जा रहा है, आने वाले दिनों में यह भी 16 के 16 कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार एक मजे हुए चाणक्य के रूप में, और कर्नाटक डीके शिव कुमार को भाजपा ने फर्जी वोट में भी, फर्जी केस में भी उनको जेल में डाला, लेकिन वह कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में नहीं गए और आज सीएम बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती है। यह देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों को लाऊंगा, लेकिन मोदी का विरोध शुरू हो गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आने वाले दिनों में मोदी को छोड़ के जाने वालों की तादाद लगने वाली है। कहते हैं कि आप लूट रहे हो, दूसरों को लूट रहे हो, लूट रहे हो, लूट, अरे आपको भी लूटने वाला कोई आ जाएगा भैया। यह धरती वीरों से खाली नहीं है, यह धरती वीरों से भरी हुई है। बस सामना करने की और मौके की तलाश होती है। हर किसी को सवा सिर मिलता ही है कभी ना कभी मौके पर। तो अब मोदी का वह दिन लग रहा है और मोदी के लिए एक नई संकट अब उत्पन्न होने लगी। शुरुआत है यह, आप तोड़ो, जितना तोड़ना तोड़ो, तोड़ लो, पूरे विपक्ष को खत्म कर दो आप, लेकिन अंत में आपको जनता के पास वोट के लिए जाना पड़ेगा। फिर हिसाब जनता करेगी उन गद्दार नेताओं की भी और उस पार्टी की भी जो सब नाश करने में लगे हैं। तो कहते हैं कि जब घर में आवाज विरोध में उठे तो जनता में आक्रोश बहुत भर गया है, इसका मतलब वही इस वक्त सिचुएशन है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।